आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपकी इस लड़ाई में हम आपके सामने आएंगे। उसके बाद पहले दिन आगमन जो होगा देवभूमि उत्तराखंड, आपको फिर घर लौटा दिया जाए कि आपका EPS 95 लागू हो गया। आप आज हम गए थे आदरणीय सांसद हेमा मालिनी से मिलने के लिए, लेकिन वो उनके यहाँ ना होने की वजह से मुलाकात नहीं, जबकि हमारी टीम हम एक ही बात को जानने गए थे कि एक बार हम पूछ लेते कैमरे के सामने। आपने आश्वासन दिया था कि अशोक राउत जी आपका काम हो जाएगा, उस पर क्या हुआ? लेकिन ना मुलाकात होने पर कल मैं किसी न किसी सांसद मंत्री से ज़रूर मिलूंगा, मिलकर उनकी एक बाइट ले आऊँगा, इंक्लूड करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। महात्मा गांधी शहीदी दिवस के दिन से लोग जंतर मंतर पे आएंगे। उसके बाद पहले दिन आगमन जो होगा देवभूमि उत्तराखंड से होगा, लोग आकर के अपना प्रदर्शन करेंगे। फिर 31 तारीख को दूसरे राज्य से आएंगे, एक को दूसरे से, 2 को दूसरे से, यानी 5 तारीख से उत्तर प्रदेश से आएंगे। इस तरह से 25 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। अगर आप बीच में आना चाहते हैं तो आएँ, बीच में आना चाहते हैं तो आएँ और करें, क्योंकि आपको ये जानकारी है कि आने वाले 2024 में बहुत कम समय बाद, थोड़े दिन बाद ही आचार चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। जब चुनाव संहिता लागू हो जाएगी तो आप अपना सवाल, प्रश्न, समस्याएं लेकर के उनके सामने जाएंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, तो चुनाव संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई है, इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, जो डेडलाइन मिली थी उस पर काम हुआ नहीं। अब लोग लामबंद हो करके, कुछ तो बेचारे इतनी परेशानी जो हमारे कमेंट में लिखते हैं, इतनी परेशानी कि आर्थिक रूप से हम ठीक नहीं हैं, शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं, वो बीमार हैं, हम नहीं आ सकते हैं। अब सरकार को देखना चाहिए कि हर घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेवा की भी ज़रूरत होती है। अगर आज हम अपने बड़े बूढ़ों की उपेक्षा करके चलेंगे तो ये कहाँ तक न्याय संगत होगा? ये हमारा देश भारतीय संस्कृति सभ्यता है, ऐसा है कि जिसमें माता पिता और गुरुजनों का सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। उनको से जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सेवा हो जाता है। इस पेंशन का स्कीम ये है कि जब तक आप जीवित हैं आपको पेंशन मिले। कदाचित आप दुनिया में न रहें तो आपके आश्रित, आपके पत्नी हैं या बच्चे, उनको पेंशन मिले ना, वो भी सरकार, लोग याद करते हैं कि लोगों को पेंशन दी जाती थी। लोग नौकरी करते थे, नौकरी से रिटायर होते थे तो उनको पेंशन मिलती थी, तो उनका जीवन बड़ा जो है गौरवान्वित होता था कि चलो हमारे इस पेंशन की वजह से हमारे परिवार के साथ लोग लगे हैं। अब आप सोचिए, एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी। अगर पैसे नहीं हैं तो कैसे लोग जीवित रहेंगे? जीवन की आवश्यकता जो है पैसों पर निर्भर हो गई, यानी निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या करती है। निर्धनता आदमी की भावनाओं की हत्या करती है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, निर्धन हैं, तो आप किसी के बारे में कल्पना न करें कि हम सहज रूप से इस काम को कर लेंगे। अब तन भी दुर्बलता की ओर जा रहा है, मन की भी दुर्बलता आ रही है, क्षण में शरीर में, तन में क्षीणता आ रही है। तो ऐसे में हम अपने उत्साह, बल, पौरुष, पराक्रम क्या दिखा पाएंगे? सरकार फिर आपको जो है लॉलीपॉप दे करके भेज देगी। अब आपसे आग्रह है कि यह सूचना जो हम आपको बराबर देते आ रहे हैं कई चैनलों के द्वारा, तो आप 30 तारीख के एकत्रित होइए, हम आपके आंदोलन के सहभागी हैं। मेरा आग्रह, निवेदन यही है कि इस 30 तारीख की जानकारी जो है लोगों तक आप पहुंचाइए कि EPS 95 का ये आंदोलन पुनः जीवित होकर के फिर से एक उग्र रूप लेने की जो है तैयारी कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक राउत जी कर रहे हैं, बीरेंद्र सर कर रहे हैं, राणा सर कर रहे हैं। बहुत सारे विभूतियाँ हैं, वो मामूली विभूतियाँ नहीं है। संतोष की एक जो है, अब है एक प्रश्न के उत्तर में अशोक जी ने हमसे खुद कहा था कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे सरकार गिराना है, मेरा मकसद है कि हम अपनी बात को मनवाना है। अगर ये लोग तोड़ फोड़ वाला काम करते, रेल रोको आंदोलन करते, आगजनिक काम करते, लड़ाई झगड़ा करते, कितने शांतप्रिय लोग हैं EPS वाले, कोई ऐसा आंदोलन नहीं करते हैं कि जिससे राष्ट्र के संपत्तियों की क्षति हो, किसी अन्य प्रकार की क्षति हो, किसी तरह का नुकसान हो, लोग मरे। अब EPS की डिमांड करते करते लोग जो है स्वर्गवासी भी काफ़ी हो गए हैं। उनके प्रति हमारी संवेदन, असल सरकार सोई हुई है। जिस तरह से लोग इस समय ठंडी में
जिस तरह से लोग इस समय ठंडी में रजाई में, गद्दे में, कमरे में बैठे हैं ना, देखो इतनी कड़ाके, इतनी ठंडी पड़ रही है कि हड्डियाँ तक भी गल जाए। अब बुजुर्ग लोग हैं, अब 30 तारीख तक डेडलाइन थी, वो काम होना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो अब 30 तारीख से फिर से लोग लामबंद होना शुरू कर दे रहे हैं, एकत्रित होना शुरू कर रहे हैं। और जो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमारा नंबर मांगते हैं कि आपसे हम बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। फिर दूसरी बात, इसको प्रबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए मेरा आग्रह है कि आप रोज़ रोज़ आकर के बोलते हो, मेरा आग्रह है आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुंच जाए। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें 15,000 20,000 लोग रोज़ प्रतिदिन सुनते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब इस आंदोलन को जो है पुनर्जीवित करते हुए फिर नया रूप दे रहे हैं। आप जब जंतर मंतर आएंगे तो मेरा नाम फूलचंद है, आपको हम यहीं मिलेंगे और आपके स्वागत के लिए भी तैयारी कर रखें। इसके पहले हम चाहे गृह मंत्री से मिलना होगा, चाहे रक्षा मंत्री से मिलना होगा, कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हेमा मालिनी जी से मिलेंगे, मिल करके आपको कोई न कोई अपडेट देंगे। इस बार हमें आसार लग रहा है कि 95 EPS जो पेंशन की डिमांड है, मालिक चाहेगा, ऊपर वाले की कृपा होगी तो सफल भी हो जाएगी। इसलिए आपको मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे रण क्षेत्र के मैदान में, चुनाव के क्षेत्र में सभी पार्टियां पर अपना कस लेंगी, चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश करेंगी। उसके बाद ही आचार संहिता लग जाएगा। EPS वाले ही नहीं, NPS वाले भी परेशान हैं, ORP वाले भी परेशान हैं, ये OPS वाले परेशान हैं, NPS वाले भी परेशान हैं, EPS वाले परेशान। तो ये सारे संगठन और कई क्षेत्रों में लोग असंतुलित हो गए हैं। आए दिन जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिनकी डिमांडें नहीं पूरी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले ये लोग आपके सामने अपना फिर से प्रस्ताव रखेंगे कि श्रम मंत्रालय से आश्वासन है कि काम आपका तीव्र गति से है। इतनी जानकारी हमें है कि श्रम मंत्रालय में आपका काम चल रहा है।